नमस्कार, जय हिंद। मैं अंश बाबू आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मेरी बातें कान से सुनने वालों के लिए नहीं होती है, क्योंकि इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। दिल से समझने वालों के लिए होती है। बताता हूं पूरा मीडिया वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन समझने की बात है दिल से, जिसमें इंसानियत होगी, इंसान की समझ होगी और अपना कर्तव्य समझता होगा, वो मेरी बातों को ज़रूर समझेगा। आज मैं उस मुद्दा पे बात करने वाला हूँ। हम तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कब तक जो है कि समाज में किसी व्यक्ति विशेष से भीख मांगते रहें? कब तक दूसरों के सहारे जीते रहें? कब तक अपना जीवन जो है दूसरों को समर्पित करते रहें? कब तक समाज में हमें समान अधिकार नहीं मिलेगा? कब तक जो है कि हमें लोग, अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो वो अपने आप में जज कर लेता है कि ये कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा। दिल से बोल रहा हूँ, सच है। तो इस टाइप का जो ये सारा एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, सिर्फ हम दिव्यांगों के साथ ही होता है। ठीक है, हम दिव्यांग ना ही स्मगलर, ना ही माफिया, ना ही कोई गलत काम। हम लोगों से ज़्यादा जातिवाद में प्रेम और एकता किसी भी वर्ग में नहीं पाया जाता है। हम लोग मजबूर हैं, दिव्यांग मजबूर है तो अगला दिव्यांग की मजबूरी को समझता है, कभी जातिवाद नहीं करता है। और सिस्टम की नज़र में हम क्या हैं? तो सिर्फ वोट मांगने की मशीन और वोट प्राप्त करने की मशीन। अगर उनको हमसे ज़रूरत होगी तो हमें कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, और ज़रूरत नहीं होगी तो हम सड़क पे मर जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर 10 में से एक परिवार में एक मजबूर दिव्यांग होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि उनका उत्थान और उनका जो है कि अधिकार वो मिलेगा कब? हम लोग आज से नहीं, 2018-19 से ही प्रयास कर रहे हैं, और कागजी कार्रवाई में हमेशा हम लोग आगे हैं। संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग की जीवनी बदली जाए। यहाँ अभी देश में इतने सारे घोटाले हो रहे, लाखों करोड़ों के, आप लोगों ने सुना होगा, अडानी, मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये वो सब। ठीक, दूसरी बात जो है कि देश में हर एक वर्ग पे ध्यान दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ दिव्यांग हूँ तो मेरा ही उत्थान और हमें ही अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, जो गरीब है, जिनके बच्चे अशिक्षित हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई अपना रहने वाला घर नहीं है अपना, जो बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हमारे समाज में से कोई नहीं उठता है, कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि मंच से अगर दिव्यांग और गरीब के नामों पे वोट मांगा जाता है तो सिर्फ वोट मांगने तक ही। वोट मिल गया, चाहे वो बाबू कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाबू, समझ रहे, लेकिन काम किसी का नहीं होने वाला है। गरीब को गरीब बना के ही रखना है। खैर, उस मुद्दा पे बाद में बात करेंगे। आज बात है सिर्फ दिव्यांग जन की। तो ये ऐसा वर्ग है, कब तक हम लोग दूसरों पे आश्रित रहेंगे? कब तक जो है कि हम लोग मजबूरी में जीते रहेंगे? कब तक जो है कि दिव्यांगजन के बच्चे जो हैं अशिक्षित और एक टाइम का खाना खा के जीवन व्यतीत करेंगे? ये सारा कुछ जो है दिल की बात है, समझने की बात है। हम लोग का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, PWD, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। वो पटना से रनिंग होता है और ये नेशनल लेवल का है। ठीक है, तो हम लोग का जो है कि इससे पहले भी हम लोगों ने विधानसभा, लोकसभा, अपने MP MLA सबको जो है कि लेटर पैड दिया था, और डिमांड लेटर दिया हुआ था। उसको हिंदी में कहते हैं मांग पत्र। और ये मांग हम लोग का अपने मन से मांग लिए हैं या फिर लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है। 2016 के अकॉर्डिंग जो संवैधानिक तरीके से हम लोग के अधिकार में है, आरक्षण में है, वही पे हम लोग जो है कि सिर्फ मांग करते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो सबसे विशेष उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग है, चाहे शरीर के किसी भी अंग से या फिर इंटरनली। उनको जो है कि अब कागजी कार्रवाई बहुत हुआ, ये फाइनलाइज है। अब इससे आगे जो है कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। बहुत सारे दिव्यांग जो है कि मेरी नज़र में जो है, मैं घूमता हूँ गली गली, मैं घूमता हूँ ब्लॉक में, पंचायत में, वार्ड में। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि दिव्यांग जन जो है वो 10 में से 8 दिव्यांग ऐसे हैं
जो दूसरे किसी न किसी पे आश्रित है, अपना जीवनी चलाने के लिए मजबूर है। कोई अपने परिवार पे, कोई माँ-बाप पे, कोई भाई पे, या फिर कोई किसी व्यक्ति से समाज में, समझ रहे हैं? तो ये सारी जो दुर्दशा है दिव्यांगों के साथ, ये कब ख़त्म होगा? तो 11 फरवरी को हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन है। जिस तरह से गांधी जी ने हम लोग को सिखाया है कि हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। अगर आपकी बातें कुर्सी पे बैठे लोगों को सुनाई नहीं पड़ती है, तो उनको जो है कि संवैधानिक तरीके से आप धरना या फिर यात्रा या फिर शांति रूप से जो है अपना बातों को आप रखिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है कि 11 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जो है कि सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें कठिनाइयाँ आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कोई भी एक जो संगठन है, जैसे कि मैंने कहा PWD, तो वही जो है कि हम लोग के बारे में कुछ सोच रहा है और हम लोगों को जो है कि आगे बढ़ाने का, अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए उनका धन्यवाद है। और हम लोग जाएंगे और आप सबसे यही आग्रह होगा कि आप सब अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोगों को, ये समाज किस का काम का, जो समाज एक सारा समाज मिलके एक दिव्यांग को एक अच्छा जीवन ना दे पाए, उसका अधिकार ना दे पाए। दिल की बात है, थोड़ा समझने की बात है, जज्बात की बात है। अगर किसी समाज में एक दिव्यांग घर घर घूम के भीख मांग के अपना भोजन पानी चलाता है, तो ये उतना ही शर्मनाक है जितना कि उस दिव्यांग के लिए है, उतना ही कलंक है इस समाज के लिए कि समाज ऐसा क्यों है। हर समाज में अपने आप को जनसेवक कहने वाले 10 में से 8 लोग मिल जाते हैं, अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग के मुताबिक ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग जो है कि हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, उसी से हम लोग को हिम्मत मिली है। क्योंकि कोई भी ऐसा गली नहीं, इस पूरे देश का कोई भी ऐसा गली नहीं जहाँ एक न एक दिव्यांग ना पाया जाता हो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि जितना तक हो सके हम लोग वहाँ पे अनिश्चित काल तक जो कि धरना प्रदर्शन करेंगे सत्याग्रह का। और आप लोगों से यही विनती है कि इस देश की जिम्मेदारी हम लोग हैं, जो संविधान के रक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी हम लोग हैं। तो वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम करें। इसमें मेरे हिसाब से अगर युवा नेता सब और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर हम लोग के साथ देंगे तो हम लोग की स्थिति बदलेगी। हालांकि हर एक राज्य में अलग अलग तरीके का पेंशन और दिव्यांगों को सहायता मिलता है, लेकिन बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ 400 रुपया मात्र मिलता है महीना में। अब आप लोग बताइए, जैसा जीवनी आप लोग व्यतीत करते हैं वैसा ही जीवनी तो एक दिव्यांग का भी होता है। उसका परिवार होता है, बच्चा होता है, उसका दवाई, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, शिक्षा सब ना। तो ऐसे में जो है जीवन कैसे चलेगा। तो हम लोग का जो 46 सूत्री मांग है, 46 डिमांड है 2016 के संविधानिक के अकॉर्डिंग, दिव्यांग जन अधिकार के अकॉर्डिंग, तो वो जल्द से जल्द लागू हो, हम लोग के पेंशन में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हम लोग जो कि है तत्पर हैं और इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। हालांकि आप में से बहुत लोग मुझे फेस वाइज जानते होंगे, कोई फिजिकली जानते होंगे, बहुत लोग जो है कि मुझे सोशल मीडिया से जानते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि एक बार जो है कि इन मजबूर दबे कुचले लोगों के आंखों में आंखें डालें और अपना जिम्मेदारी समझे और अपना देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य निभाएं। इसके लिए मैं अंश बाबू आप सबका जो कि है हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और मैं रहता हूँ समाज में, या फिर जनसेवक या फिर जन प्रतिनिधि, कोई भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी तारीफ़ और उनकी सराहना हमेशा करता हूँ। मैं कभी एक पक्ष में नहीं बोलता हूँ। सही को सही, गलत को गलत अगर मैं ना कहूँ तो मैं युवा क्या, भारत माँ पे कलंक हूँ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं चाहूँगा एक बार जो है कि आप लोग हम लोग के साथ एक बार खड़े रहिए। और दिव्यांग जन के सारे परिवार, सारे रिश्तेदारों से अपील है कि एक बार इस वीडियो को देख के और हमें आप अपने बच्चे को, भतीजे को, पोता को, नाती को, भांजा को, भांजी को
जो भी दिव्यांग हैं उनके अधिकार की मांग करें और हम लोग का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।